खुद दिखा रही हैं। इसी गेट का वीडियो ये दिखा रही हैं। ये खुद बंद, ये बंद है गेट, आप लोग को दिख रहा है। ये गेट पीछे देख लीजिए, वही गेट है ना, वही गेट। और ये गेट लॉक बंद है बाहर से। ये गेट जब बाहर से बंद है और सामान यहाँ तोड़ा जा रहा है पटक पटक के, तो हमने कैसे, आवाज आ रही है पीछे से सामान की, आ रही है ना पीछे से सामान की आवाज। तो जब हम बोलिए कि इस रूम में बंद है, सब डर से छुप गया है, तो ये जब ये देखिए सारा सामान उठा के तोड़ लिया, वहाँ के आगे का वीडियो नहीं है। हम तो यही चैलेंज किए थे कि जितना 13, 14, 15 को ऊपर था, अगर वो एक बाप की औलाद है, तोड़ रही है, देखिए ये पूर्णा है, तोड़ रही है उठा के, आवाज इसी यही उठा के पटक रही है। अगर वो एक बाप, ये देखिए चाकू निकाल के, अब हम लोग जब सब अंदर हैं तो बाहर चाकू कहाँ से आ गया? जब हम ही लोग, जो हमारे लोग हैं पांचों के पांचों, जब हम अंदर हैं तो बाहर से सामान, चाकू बाहर से कहाँ आ गया? लॉक है ना गेट। ये तो आप यहाँ देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये गेट आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए ये गेट लॉक है कि नहीं? देखिए ये गेट लॉक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है, हैंडल लगा दिख रहा है ना। और ये बाहर में वीडियो बना रही है और पीछे से सारी चीजों को पटकने के, ये देखिए अपने आदमी को बोल रहे हैं चाकू लेके आए। तो आप यहाँ पे समझिए कि सारी चीजें ये खुद कर रही हैं, और इन्होंने क्या कहा, हमने तोड़ा। तो ये अपने ही चीजों में खुद फंसती जा रही हैं, क्योंकि इतना ना झूठ बोल रही हैं कि हर चीज में ये खुद ही फंसती जा रही हैं। कोई भी बात में इनकी सच्चाई ना। अभी तक आप लोग इतना बार गए हैं वीडियो लेने, इंटरव्यू करने, एक वीडियो बता दीजिए जिसमें उन्होंने आपको कोई एविडेंस दिखाया हो वो चीज का कि हाँ हम मारे हैं, तो उसका मेरे बोले कि वीरो हमको मारा, घसीटा। आपको उन्होंने मारने का वीडियो दिखाया? यस और नॉट? दिखाया किसी को? इतने लोगों में से नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि बाल खींचा, बाल खींचने का वीडियो आप लोगों को दिखाया गया? वीरू के हाथ में होना चाहिए बाल खींचने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो कहाँ किसका हाथ पड़ता है, 10-20 लोगों में कौन किसको धक्का मारता है नहीं पता चलता है। लेकिन जिस पर आप आरोप लगा रही हैं उसका एविडेंस, साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। दिखाया? नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हमने उनसे पैसे मांगे, एक भी साक्ष्य अभी तक उन्होंने दिखाया, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, कुछ भी। अब तो व्हाट्सएप कॉल भी लोग रिकॉर्ड करते हैं दूसरे फोन से, और उनके पास भी 2 फोन होगा, ये सब 2 कि 4 5 गो फोन होगा, तो 5 गो उठा के यहाँ से भी ले गई होगी, उसी के पास होगा। अरे वो कहीं भी जाए ना, एक पे 100 भारी होता है, पाप का घड़ा भरता है। लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आप उनका पर्सनल जो फोटो वगैरह है, वीडियो वगैरह आप पोस्ट कर दी थी, ये बताइए। पहली बात तो हमारे सोशल हैंडल से उनका कोई पर्सनल फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है। आप जा देखने की चीज है, आप जाइए, हमारा सोशल साइट खंगालिए, अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। आराम से जाइए इत्मीनान से। कैंसिल हो गया। उनकी बेटी का, वो कह रही है कि मेरी बेटी का फोटो साझा किया गया, ये भी बात ही कई सारे इंटरव्यू में बोली है। आप हमें एक सोशल मीडिया पे उनकी बेटी, आज तक आपने कभी उनकी बेटी का तस्वीर देखा है? कोई आदमी, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा है उनकी बेटी का फोटो कहीं पे भी? एक फोटो नहीं, एक फोटो भी देखा है? तो जब फोटो है ये नहीं है भाई, तो शेयर कैसे हो गया? क्या कहेंगे खुशबू जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप पे जो हमला हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पिछले 3 दिनों से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, किस तरह से हमारे ऑफिस पे आके महिला विकास मंच की वीना मानवी, उनके बेटे और उनके 10-20 गुंडों के द्वारा तहस नहस किया गया, वो आपके आंखों के सामने है, हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, देखने की चीज़ है, देखने से ज़्यादा बड़ा प्रमाण और हो ही क्या सकता है। और लगातार जो है वो स्टेटमेंट दे रही हैं अपना, तरह तरह के बदल के, कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, हमें नहीं पता वो किस उद्देश्य से कह रही हैं, लेकिन मेरा अभी भी उद्देश्य अडिग है कि हम उनका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि वो संगठन के आड़ में फ्रॉडगिरी कर रही हैं, पीड़ित महिलाओं का शोषण कर रही हैं, महिला जो उनसे उम्मीद लगा के जाती है कि हम जो है वहाँ पहुँचे हैं तो हमें न्याय मिलेगा, न्याय के बदले उन्हें प्रताड़ना मिलती है, और इसके एक नहीं 100+ एविडेंस हमारे पास अब तक आ चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन वजह यह है कि हमारे साथ जो एक महिला आपको फ्रेम में दिख रही होंगी, ये जो फीमेल है, ये भी उन प्रताड़ित महिलाओं में से एक है।
आज से बहुत दिन पहले ये भी महिला एक उम्मीद लेकर वीना मानवी के पास पहुंची थी कि इनको भी शायद वहां से न्याय मिलेगा। इनका भी घरेलू हिंसा का मामला था, पति पत्नी का मामला था, लड़का लड़की का जो मामला वो सॉल्व करती हैं, वही मामला इनके साथ भी हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे थे तो लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बनावटी बातें तो नहीं है, तो हम चाहेंगे पहले आप इनसे सवाल करिए और इनके बारे में जानिए कि ये कौन है और आज हमारे साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठी हैं। बताएंगे दीदी आप अपने बारे में। मेरा नाम ज्योति सिन्हा है। 2018 में मेरा नाम ज्योति सिन्हा है। 2018 में हम वीना मानवी जी के पास गए थे एप्लीकेशन लेके। मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे, आए दिन मार पीट, वो केप्ट के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब घर का सारा खर्चा वर्चा सब चीज़ बंद करते। मुझे कहीं से नंबर मिला। ऐसे तो हम वीना दी को बहुत दिन से जानते हैं, उसमें नया नया इनका एनजीओ खुला था, उस समय रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था आई थिंक। तो एप्लीकेशन देने गए तो यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आप पीड़िता बन के जाइएगा तो आप पहले वहाँ की मेंबर बन जाइए, उसके बाद आप अपना सारा दुख बयान कीजिए। पहले वहाँ की मेंबर भाई ज्योति 2000 रुपये लगेगा, मेंबर बनना है। तो चलिए मेंबर बन गए। उसके बाद एप्लीकेशन दिए, हम घर वापस आ गए। तो घर आने का फिर से वही सब प्रॉब्लम शुरू, मार पीट। तो फ़ोन करें, जब फ़ोन करें तो कभी कॉल नहीं उठाए, कभी कहे तुम ही मारो ना। अरे मेरा हस्बैंड हमको ऑलरेडी मार रहा है, हम उसको एक औरत अपना बचाव कैसे करेगी ये आप बताइए। फ़ोन नहीं उठाना, मतलब दिन ब दिन बढ़ता चला गया। बात आई काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है मैडम? पक्ष विपक्ष को बैठा के काउंसलिंग कीजिएगा दोनों को। मेरे पति को अकेले बुला ली कासा पिकोला वाले ऑफिस में। कासा पिकोला वाले ऑफिस में? पहले कासा पिकोला में ही ऑफिस था, बाद में आया है। तो उसके बाद मिलजुल क्या हुआ, सब तो यहाँ इसका खेल रहता है वहाँ। तो घर मेरे पास फोन आया, तुम्हारा हस्बैंड आया था। तो मेरा हस्बैंड क्या जाएगा, मेरे हस्बैंड को आप बुलाई, जान गए कि सरकारी नौकरी है भाई, मालदार है तो पैसा देगा। हम तो नहीं जाना था आपके बारे में कि आपका तिरिया चरित्र में ये घुसा हुआ है। तो फिर हमको फ़ोन की, तो हम बोले कि दी वैसे नहीं आने, उसे में दीदी बोलते थे हम, काफ़ी मतलब कि रेस्पेक्ट बढ़ाना। जो एक उम्मीद का किरण था कि शायद हमको इंसाफ मिल जाए यहाँ, तो हो गया। फिर उसी दिन रात में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हम अपने हस्बैंड और उसकी केप्ट के बारे में हम लाइव आके हम बोले थे। तो मेरा हस्बैंड आके हमको रात में बहुत मारपीट किया, ठीक है। तो मारपीट किया तो उस पर हम उसके अगेंस्ट हम FIR किए। फ़ोन करके बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज्योति, तुम क्यों नीरज के पीछे पड़ी हो, तुमको खुद का गलती नहीं दिखता है, ये मतलब बहुत तरह का बात आपको सुना। हाँ, हम ही को सुना दी। यहाँ तो बीच में 1.5 लाख रुपए का लेन देन हो चुका था। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपए का लेन देन हो गया था। मैडम चली गई, उस समय रहते थे राजेंद्र नगर में, मेरा हस्बैंड मेरा केप्ट के साथ रहता था संजू शर्मा के साथ। ये मैडम चली गई वहाँ, हमको बताई भी नहीं, और वहाँ पैसे का लेन देन हो गया। उसके बाद हम गलत साबित हो गए। हाँ, मैं कैरेक्टर लेस हूँ। आपको न्याय मिला? कहाँ से न्याय मिलेगा? दर दर भटकते, खाली पैर दौड़ते थे औरत के यहाँ, फोन करते थे तुम क्या है के लिए फालतू में दिमाग लगा रही हो, तुम काम करो ना। फिर ये हमको अपने वैशाली पार्क वाले ऑफिस में काम दी अकाउंटेंट का, ठीक है। वहाँ 3 महीना में यहाँ से हाजीपुर जाते थे। तो मरता क्या ना करता, चलो भाई परिवार चलाने के लिए पति छोड़ के भागी गया है। 2-2 3-3 बच्चे की जिम्मेवारी थी उस समय मेरे पास। मेरे भैंसुर में, मेरे पागल में जेठ भी मेरे साथ था, ससुर जी में सबको छोड़ के भागा था मेरा पति उस समय। तो उसके बाद 3 महीना काम किए हम मैडम, हमको 3 महीना का सैलरियो नहीं दिया ये लोग। तो इतने दिन से आप कहाँ थे? अभी जब विवाद हो रहा है तब आप बस हम एक अकेले क्या करते, अकेले चुप थे कि मेरे सपोर्ट में तो कोई एक अकेले के बोलने से क्या होगा। अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर मेरे से सीख के जिस पे बीता है, अगर वो आगे आएंगी, इस चीज पे रोक लगाएंगी तभी तो होगा। मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा? मैं भी तो रोड पे आ गई। आज आपके पति आपके साथ हैं? नहीं, मेरा तो घर तोड़ दी वीना मानवी, हमेशा के लिए टूट गया। हाँ, हमेशा के लिए टूट गया। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बेटा छिन गया, सब बेटी छिन गई, घर परिवार में टूट गया। आज हम एक अकेले एक गूंगी बहरी बेटी को लेके हम ये सारा काम वीना मानवी की? बिल्कुल। मेरा पति को हम बहुत हद तक रास्ता पे लेके चले आए थे, लेकिन एक होता ना कि आग में हवा डालने का, घी डालने का, धधक जाए वही काम होगी। वो तो कहती है कि न्याय दिलाती है सबको। कोई नहीं, कहाँ न्याय होता है। अच्छा आप एक चीज हमको बताइए, ठीक है एनजीओ चलता है ना, एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही मतलब होता है ना। एनजीओ में क्या होता है? आप एक वीना मानवी जी का आप एक वीडियो निकाल लीजिए बाहर, केस आता है तो उसका रिकॉर्डिंग, उसका वीडियो रहता है। केस एंडिंग का इंसाफ में, जस्टिस मिलने के बाद केस का इंसाफ, केस का क्यों नहीं रहता है? वो क्यों नहीं रहता है?
हमको ये बताइए। कितना पैसा लिया गया था मैम आपसे? हमसे तो 2000 5000 करके 20,000 तो हम दे दिए और मेरे हस्बैंड से 1.5 लाख का लेन देन था। ऑनलाइन पैसा दी थी, कैश दी थी? कैश पैसा ली थी, दिया था मेरा हस्बैंड, हम भी कैश ही दिए थे। उस समय ऑनलाइन ऑफलाइन हमको नहीं पता था। कैसे पता चला कि हस्बैंड पैसा दिया? मेरा हस्बैंड अपने मुंह से बोला है, क्योंकि मेरे सामने बात करता था, बीना मानी उससे बात करती थी इतना बढ़िया से। आप कल लाइव आई थी, उसमें आप बहुत सारी चीजें कह रही थी कि दारू पहुंचाती थी, इस तरह की बातें आप कह रही थी। इसके पीछे क्या सच्चाई है? बताइए। बहुत सच्चाई है। हम बताइए। आज किसी के निजी जिंदगी से तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो गलत की। अभी हम मीडिया के सामने हैं, उनको तो हम यही चीज आगाह करना चाहेंगे। इस चीज को वो वार्निंग समझे, धमकी समझे, जो समझना है समझे, क्योंकि अब ज्योति सिन्हा आगे आ गई है और इस फेस को वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी भी मौका है, सुधर जाइए। जिस कोई मंगलसूत्र बेच के पैसा दे रहा है आपको, कोई नंगे पांव दौड़ रही है आपके पास, आपके हृदय आपके मन में हृदय है कि नहीं है? लेकिन बिना मन के तो अथाह दरिया है, सबका हेल्प करने घंटा दरिया है, गरीबों का मसीहा। आए ना बोले ना तनी मेरे सामने दरिया, सब दरियागिरी हम निकाल देंगे। दुनिया को चुतिया बना सकती है, हमको नहीं। 3 महीना आप काम की थी, तो उसमें आपने क्या कुछ देखा वहाँ? बहुत कुछ देखा। बहुत तरह के आदमी आते थे, बताइए। बहुत तरह के आदमी आते थे, पैसा का डील होता था, ये सब। भाई उस समय तो हम अपने काम से, जब बीना मानवी लोग बैठती थी, जब कस्टमर आते थे, तो भाई आप केबिन से बाहर नहीं निकल सकती हैं, दरवाजा बंद हो जाता था, अंदर पैसा का डील होता था कि क्या है नहीं है, सब कुछ आप डील करती थी। आपका देखा, आपके साथ हम 24 घंटा रहे हैं ना बीना दी। आप तो हम पे भी तरस नहीं खाई, जबकि आपके सामने सब कुछ था, सब कुछ था आपके सामने। फिर भी आप मेरे बेटी को लेके हम दिन में बैठते थे उसके यहाँ हम, लेकिन उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आया। 1500 रुपए के लिए बिना ब्रश किए अपने बच्चे को लेके बैठते थे इस औरत के घर पे। रोना नहीं है। इतना पैसा लेने के बाद भी आपको न्याय नहीं रोना मिला? नहीं है दीदी, रोना नहीं। आज तुम पे भी था तो तुम पे ब्लैकमेलिंग, तुमको ब्लैकमेल हो रहा है। अब तुम औरत तक उसकी बेटी को जब एक्सपोज करती हो फोन पर, उस समय उसका इज्जत नहीं होता है। तुमको जेवर बेच के लोग पैसा दिया है और हम देखे हैं अपने आंख से। रोना नहीं है, हिम्मत नहीं है, हारना है। तो इनकी बात तो आप लोग सुन लिया। आपके कोई सवाल है कि लग रहा है कि ये अगर बनावटी है, झूठा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, हालांकि बहुत पुरानी घटना है इनकी, कितने 2018 का 2018 की घटना है, तो हमें लगता है अच्छा समय हो गया है। अभी 25 चल रहा है, 7वां साल गुजर रहा है, तो उतने दिन तक एविडेंस को संजोग कर रखना इतना आसान नहीं होता है। मेरे पास अब कोई कांटेक्ट भी नहीं है। कितने सारे फोन टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे 100 एविडेंसेज हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि वो पैसे लेती हैं। ये सारा उंगली पर, हाँ, सारा हमला जो हुआ तो ये इसी वजह से हुआ, जो जिस मतलब उजागर आप करते। बिल्कुल उनको इस बात का भनक लग गया था कि हमारे पास ऐसे एविडेंसेज आ गए हैं जो इनके जड़ों को हिला देगा, जिस वजह से वो आई थी। और स्पेशली उनका मकसद था एविडेंस को डैमेज करना। प्रूफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम फोन उठाएं और दिखा दिए फलानवा का फोटो है, ठिकाना, ये नहीं होता है। आप प्रूफ बोल्डली आप मुंह पे बोलिए, आप उससे डरिए मत। आप देखिएगा, अगर ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लिख लीजिए कि 7 रात तक मेरे पास फोन आएगा और आप लोग को हम बजाते प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे। क्या